कलकत्ता में चंदाबाई, जिनको भाभी जी कहते हैं, उनका ऑपरेशन हुआ, हो गया सक्सेसफुल, लेकिन फिर भी पूर्ण स्वस्थ लाभ नहीं हुआ। फिर राजगिरी गई, कई महीने वहाँ रही, वहाँ गर्म पानी के झरने, उनमें सिकाई हो गई, लेकिन कोई आराम नहीं आया। फिर वापस भागलपुर में। अब पूर्ण रूपेण स्वस्थ ठीक हो, इसके लिए वो जानकारी मिली कि वहाँ शायद ठीक हो जाए। फिर गई साथ में बाई जी, चंदाबाई के साथ देवघर, जसीडी, ये पास पास हैं, जैसे मथुरा वृंदावन, जैसे नंदगांव बरसाना, जैसे यमुनानगर जगाधरी, इसी प्रकार देवघर जसीडी पास पास है। चंदाबाई के दोहित्र बेटी का बेटा, चंदाबाई के दोहित्र की ससुराल, उनका एक बगीचा था जसीडी में ही, पास में 1 किलोमीटर की दूरी पर कुंडा नाम के स्थान पर बगीचा, वहां सुंदर कोठी, वहां ठहरने की व्यवस्था हो गई। बाई जी साथ, 5-4 महिला भी साथ बाई जी के। अब यहां रह करके ट्रीटमेंट होने लगा चंदाबाई का, और इधर बाई जी अपने नियम में भजन, पूजा पाठ, चिंतन, संकीर्तन, कैसी भी परिस्थिति आए बाई जी के जीवन में, अनुकूल प्रतिकूल, उनका अपना नियम चलता है। हाँ, इतना अवश्य है, बाई जी के जीवन में साधना की नियमितता नहीं थी। निश्चित कोई समय निश्चित हो, इतने बजे जगना, इतने बजे सोना, इतने बजे खाना, इतने बजे भजन करना, इतने बजे पूजा करनी, ये सब नियमित नहीं रहा। कई बार तो बाई जी पूरा दिन नहीं नहा पाती थी, सूर्यास्त तक भी नहा नहीं पाती थी, और जो पूजा के नियम थे मानसिक कर लेती थी। उसके अनेक कारण हुआ करते थे। भावराज्य भी, बाहर की परिस्थितियां, उनका भावराज्य, उनका सब नियम थे, लेकिन उनके नियम भी कई बार ऐसे होते थे, उनके नियम दूसरे नियमों पे भारी पड़ जाते, अर्थात टूट जाते थे। लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष नहीं तो मानसिक सही बाई जी अपना कर लेती थी। समय बेसमय नियम अवश्य करती थी, भले आगे पीछे हो जाए, और इससे हमको भी सीखना चाहिए। परिस्थितिवश, प्रारब्धवश कभी भी कहीं हम समय पर नहीं कर सके, आराधना, पूजा, जो भी है अपने नियम, ये नहीं कि समय निकल गया तो छोड़ दिया, नहीं, बेसमय सही, लेकिन कर लो अपना नियम। 64 माला का नियम है, रात के 12 बज गए कोई बात नहीं, 1 बज गया कोई बात नहीं, करो, भले लेट हो गए तो लेट सही, 64 माला करके सो। ये ना सोचो तो देरी होगी चलो छोड़ो, नहीं। यदि हम प्रत्यक्ष ठाकुर जी की सेवा का नियम है हमारा, और हम नहीं कर पाए किसी भी कारण से, छोड़ो मत, मानसिक कर लो, करो अवश्य। यही बाई जी अपने जीवन से सिखा रही है। बाई जी कीर्तन नहीं छोड़ते, जहां भी जाती है राधा नाम कीर्तन, उनके संग कोई ना कोई बाई उनके साथ, यहां तो 4-5 बाइया साथ में अपना भजन चिंतन करते। एक दिन की बात, चंदाबाई जी की साड़ी खूंटी पे लटकी थी। अचानक बाई जी को क्या सूझा, एकदम जल्दी से व्यवस्था की, माचिस, तुरंत माचिस में तिली निकाली, जलाया और साड़ी में आग लगा दी। सब देखकर दंग, ये क्या बाई जी ने की, इतनी बढ़िया साड़ी जला दी बिना बात के। लेकिन कुछ तो बात होगी, संतों की क्रियाएं वाली अटपटी लगती हों, मूर्खता भरी लगती हों, कोई तो राज होता है उसके पीछे। वो अलग बात है, कई बार राज खुल जाते हैं, कई बार नहीं खुलते। और धू धू करके वो बढ़िया साड़ी जला दी। फिर चंदाबाई ने पूछा, भाई ये क्या खेल है? फिर बाई जी ने बताया कि यहां पर एक भूत रहता था, पिशाच, वो यहां खूंटी पे बैठ के जहां अपने साड़ी टांगी, और वो अनिष्ट सोच रहा था करना। मैं भाप गई, ये अनिष्ट करना चाह रहा है। खूंटी के ऊपर, आपकी साड़ी के ऊपर बैठा, तो तुरंत मैंने आग लगा दी साड़ी में, और उसकी मुक्ति कर उसको पिशाच योनि से छुड़ा दिया। सबको बाई जी पे विश्वास था, नहीं तो लोग विश्वास नहीं करते, ये कहेंगे दिखाओ, क्योंकि देखने वालों ने तो इतना ही देखा कि साड़ी जला दी, बस कोई प्रत्यक्ष में चमत्कार तो देखा नहीं। सबने विश्वास किया ही, क्योंकि प्रत्यक्ष में ऐसे बहुत चमत्कार होते थे। ये तो आवश्यक नहीं कि सबको दिखाई दे, भूत जिसको चाहे उसी को दिखाई दे सकते हैं। अपनी मर्जी से भूत और सपना
भूत और सपना कोई अपनी मर्जी से देख नहीं सकता। तुम अपनी मर्जी से मनपसंद सपना देख सकते हो क्या? केवल बता ही सकते हो, दिखा नहीं सकते। लेकिन बाई जी चाहती थी कि जितनी भी साधिकाएं हैं, जो भी जुड़ी हैं आश्रम से, सबका जीवन ऊंचे स्तर का हो, नीमन स्तर का ना हो। तो जो मृत्यु को भी टाल दे ऐसी शक्ति थी बाई जी में। लेकिन इनके रोग का निदान नहीं कर पा रही, स्वयं विश्वास आ जाती। कई कई महीने ट्रीटमेंट चल रहा है। पहले राजगिरी गए, उसके बाद फिर जसीडी गए, वहां आरोग्य मंदिर, आरोग्य भवन श्री महावीर प्रसाद जी का, जो पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी भाई जी के नजदीकी रहे हैं, जसीडी में उनके द्वारा स्थापित आरोग्य धाम, आरोग्य भवन। बल्कि पहले पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोंदकर जी भी वहां उपचार के लिए वहां पहुंचे थे। और 1927 में जब भाई जी भी साथ थे और 15 सेठ साहूकार लोग साथ थे, और सबके बीच में वहीं जसीडी में पहाड़ी के ऊपर भाई जी को चतुर्भुज रूप भगवान नारायण के दर्शन हुए थे। सेठ जयदयाल गोंदका जी दिखाई देना बंद हो गए, उसके स्थान पर चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु प्रथम बार साक्षात नारायण भगवान के दर्शन उस जगह हुए थे, वो जसीडी। तो वहीं जहां पूजा सेठ जी अपना आरोग्य प्राप्ति के लिए गए थे भवन में, उसी जगह अब ये गई हैं चंदाबाई। तो कुंडा नाम का स्थान, वहां पर कई ऐसी घटना घटी। बल्कि वहां बगीचा जो था उसका जो माली था, तो वहां संथाल नाम की एक जाति होती है, जंगली जाति संथाल। तो उसी संथाल जाति का व्यक्ति वहां पर माली का काम करता था बगीचे में। उनकी धर्म पत्नी भी कभी कभी आती, तो बाई जी अपने पास बुला लेती। वो बाई जी के स्वभाव से, व्यवहार से, वाणी से, उनकी भजन चिंतन से, सत्संग से बड़ी प्रभावित हुई। और बाई जी उनको विशेष सुनाती थी और कहती भजन सुनाओ। अब वो अपनी भाषा में, जंगली भाषा में भजन सुनाती, कोई समझ नहीं पाता, सब हंसते। और गजब की बात, बाई जी सब समझ लेती। क्यों? क्योंकि बाई जी अब बाई जी नहीं, बाई जी में कोई सखी का अवतरण हो गया। और आप सब सुन के हैरान होंगे, बाई जी ने कहा मैं भी गाऊंगी, तो बाई जी भी गाती, तो संथाली भाषा में गाती थी बाई जी, जो कोई दूसरे समझ नहीं पा रहे हैं वहां की भाषा। और बाई जी भाषा बोलने लगी। कौन बोल रही थी? वो तो चंदाबाई सब समझ गई कि समय बाई जी में कोई सखी का अवतरण है। तो उन्हीं की बोली में बाई जी गाने लगी और वो मस्ती से झूम झूम के नृत्य कर रही है। श्री चंदाबाई, नर्मदाबाई, ये सब समझ आती थी, क्योंकि बाई जी के बाहर का जो व्यवहार था चेंज हो जाता था। अब तो इतनी अभ्यस्त हो चुकी थी संग रहने वाली, उनको पता चल जाता था कि इस समय ललिता जी हैं, इस समय अमुक सखी, इस समय अमुक सखी। अब तो पता भी चलने लगा, क्योंकि इतने बार आवेश होते थे बाई जी। तो बाई जी आवेश में एक सखी को पत्र लिख रही है, वो भीतर की लीला है। सखी को पत्र लिख रही है, और लिखा पत्र कैसा? तो ऊट पटांग सा, जिसकी भाषा कोई समझ नहीं पा रहा था। बाई जी ने रहस्य खोला कि अवतार काल में भी जो वन की जो सखियां थी, और इसका उदाहरण आपको मिलेगा गर्ग संगीता का श्रृंगार खंड। अनेक झुंड थे, अनेक स्तर थे सखियों के, गोपियों के। उनमें एक स्तर था ब्रज के सीमांत क्षेत्र में कुछ कोल भील जाति की कन्या जो श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी थी। तो सीमांत क्षेत्र में वो जो सखियां, उनको अली कहते हैं, सखियों को अली कहते हैं। जैसे मीरा ने कहा ना, अली री मोहि लागे वृंदावन को, अली का मतलब सखियां। तो ब्रज के अंदर न रहकर ब्रज के सीमांत क्षेत्रों में रहती थी, पूर्व में और पश्चिम में। ब्रज के पूर्व में जहां अलियों का गढ़ था, आज वहां पर अलीगढ़ नाम का शहर बस गया। ब्रज में जो अलीगढ़ है किनारे पे, ब्रज के सीमांत क्षेत्र पे। और इस तरफ अलवर, माने अलीवर, अली का मतलब सखियां, वर का मतलब श्री कृष्ण, उधर अलियों का गढ़। और इस तरफ अलवर मतलब अलियों के वर श्री कृष्ण। तो वहां श्री कृष्ण उनसे मिलने जाते हैं, कोल भील जंगल। तो उन सखियों का भी आवेश बाई जी में आ गया, क्योंकि संथाल जाति की वो स्त्री थी, बन जाति की, आवेशित हो गई। तो उस समय एक सखी को पत्र लिखवाती है बाई जी। तो कैसी भाषा, तो कोई समझ नहीं पा रहा था, ना हिंदी ना कोई पता नहीं कौन सी भाषा। तो बाई जी में कभी कोई
नित्य परिकर की सखी, कभी कोई उनका आवेश आता और यहाँ सब साधना वही रहती थी, नृत्य और राधा नाम संकीर्तन। तो बाई जी इन चीज़ों को बड़ा महत्व देती थी। वो चाहती थी कि जितनी भी मेरी सखियाँ हैं, साधिकाएँ हैं, जितने भी साथ में बाइयाँ रहती हैं, सबका जीवन उच्च स्तर का हो, अवगुणों से सब निजात पाए, अच्छा जीवन हो। इसलिए बाई जी सत्संग भी दिया करती थी, जहाँ भी जाती सत्संग, कभी पढ़ करके, कभी किसी को कोई पढ़ती थी, बाकी सब बैठ के सुनती थी राधा नाम कीर्तन। बाई जी के जीवन से आप लोग भी सब श्रोतागण समझे इस बात को, हम अपना समय व्यर्थ न करें। नाम जप, चिंतन, पठन पाठन, सत्संग, ये हमारा चालू रहना चाहिए हर परिस्थिति में। किसी भी परिस्थिति में हम हों, अपनी साधना को अबाध गति से आगे बढ़ाते जाएं। अब बाई जी वहाँ तो बीमार, चंदाबाई उनके लिए गई, लेकिन अपना नेम नहीं तोड़ा। बाई जी जब कलकत्ता हॉस्पिटल में थी तब भी उसी कमरे में रही, हॉस्पिटल में जहाँ डॉक्टरों का आना जाना, देखने वाले आ रहे हैं। चाहती तो अपने लिए अलग से कमरे की व्यवस्था करती, लेकिन नहीं, इनके साथ रहना है। अपना नेम वहाँ भी नहीं तोड़ा, वहाँ भी राधा नाम कीर्तन, धूप बत्ती जलती, ठाकुर जी का फूलों से श्रृंगार, वही आरती पूजा, वही अध्ययन। हॉस्पिटल के कमरे में भी रही इसी प्रकार। राजगिरी रही तो जंगलों में चली जाती, वहीं पर दिव्य वृंदावन के का रूप दर्शन करती भावना में, और उनके सामने वो सब दिखलाई देना बंद हो जाता, उसके स्थान पर दिव्य चिन्ह में वृंदावन प्रकट हो जाता। तो ऐसा बाई जी का जीवन, इससे हम सब सीखे, अपना एक क्षण भी ऐसा ना करें। फिर वहां राधाष्टमी आई, फिर राधाष्टमी उत्सव मनाया, भले सूक्ष्म रूप से मनाया, लेकिन मनाया। 7 उत्सव में बाई जी के लिए मुख्य उत्सव था राधाष्टमी उत्सव। और जब राधाष्टमी, क्योंकि 3 दिन का उत्सव, एक उत्सव बाई जी 3 दिन मनाती थी, एक दिन पहले, एक दिन बाद और एक राधाष्टमी के लिए उत्सव मनाया। इन दिनों बाई जी में अष्ट सखियों के एक एक करके आवेश आने लगे। वो भी कौन सी सखी? बाल सखी, ललिता विशाखा आदि सखियों का, कि किशोर अवस्था वाला रूप नहीं, बाल अवस्था वाला, बाल ललिता, बाल विशाखा, बाल इंद्रलोक का चल, सब सखियों का आवेश। और वैसी बाल आवाज से भी पता चल जाता है जैसे कोई बच्ची बोल रही है। कभी बाल कृष्ण का आवेश आता, पता चल जाता बाल कृष्ण बोल रहे हैं। इनके संग तो इतनी बार ये सब दिव्य लीला हुई है, तो पता चल जाता। तो बाल सखियों का आवेश आता, वही राधा नाम संकीर्तन, बाई जी का नृत्य करना और सबको नचाना हाथ पकड़ पकड़ के। जसीडी से वहां भी गई थी बाई जी, जिस स्थान पर, क्योंकि बाई जी के तो गुरु जी है ना, पूज्य भाई जी, स्वप्न में आकर के दीक्षा दी है बाई जी को, भाई जी ने। तो भाई जी के तो दीक्षा गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु भी हैं, और भाई जी से प्रेरित होकर ही भक्ति का प्रचार कर रही है। बाई जी तो किसी कारण से रुष्ट हो गई, वो आना नहीं चाहती थी भागलपुर, लेकिन भाई जी में ठाकुर जी का आवेश आया तो ऑर्डर दिया, आज्ञा, तुम जाओ, वृंदावन तुम्हारे साथ जाएगा, मैं तुमको वहां कण कण में दिखाई दूंगा। ये कहकर ठाकुर जी ने भाई जी के रूप में उनको विदा किया। तो भक्ति का प्रचार, कि तुम्हारे कारण से वहां भक्ति का विस्तार प्रचार प्रसार होगा। तो भाई जी की आज्ञा थी। और प्रथम बार जब पूजा श्री सेठ जी से मिली थी भागलपुर में, वहां भी सेठ जी ने चंदाबाई आदि सबको कहा कि इनकी बातें सुना करो, सत्संग किया करो, परस्पर। तो पूज्य भाई जी गुरु जी हैं भाई जी के। तो भाई जी को तो पहले ही पता कि जसीडी में आरोग्य भवन के बगल में ही वो पहाड़ी है जहां पर दर्शन हुए सन 1927 में चतुर्भुज रूप में पहली बार। फिर उसके बाद श्री कृष्ण के फिर युगल सरकार राधा रानी, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते गए, प्रेम की सर्वोपरि अवस्था, महाभाव में पहुंच गए भाई जी। तो शुरुआत वहीं हुई थी। उधर कुंडा से चंदाबाई जी को जब देखा वहां कोई आराम नहीं आया, तो आरोग्य भवन में श्री महावीर प्रसाद जी के द्वारा जो स्थापित था आरोग्य भवन, वो भी पोदार जी थे भाई जी के साथी रहे पुराने। और गीता प्रेस गोरखपुर में जो आरंभिक काल था कल्याण पत्रिका का, पुस्तकों का, गीता प्रेस का, तो श्री महावीर प्रसाद पोदार जी ने बहुत साथ दिया, बड़ा सहयोग रहा, सहकारिता में, सहयोग में उनका बड़ा योगदान रहा। तो फिर वहां आ गए, ट्रीटमेंट वहां चला श्री चंदाबाई जी का आरोग्य भवन में जसीडी में। फिर बाई जी पहुंची उस स्थान पर
जहाँ 1927 में पूज्य भाई जी को चतुर्भुज रूप के साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए पूज्य श्री सेठ जी ने। फिर वहाँ पहाड़ी पे कई कई घंटे बैठी रहती आंखें बंद करके, और जो साथ में थी नर्मदा बाई, सावित्री बाई आदि, वो वेट करती रहती बाई जी कब आए, बस उन ख्यालों में खो जाती। वो स्थान बाई जी के लिए विशेष उद्दीपनकारी सिद्ध हुआ और फिर वापस आती थी। ऐसी प्रतिदिन एकांत में चली जाती थी। संत एकांत ढूंढते हैं और 108 कुटियों में तो संतों को एकांत मिला हुआ है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, भजन में लग जाओ। बहुत बढ़िया 108 कुटिया एकांत, सत्संग भी मिल रहा है, भोजन की व्यवस्था भी है, भजन की व्यवस्था भी है, कोई टेंशन चिंता नहीं है। बीमार हो गए फ्री में हॉस्पिटल जाओ, गवर्नमेंट इलाज कराओ, भोजन भी समय पे मिल रहा है। अब कोई चूक नहीं करना, हाथ जोड़ रहा हूँ, कोई चूक ना हो किसी भी संत महापुरुष की। भजन चिंतन ढूंढते हैं साधक, एकांत मिले। जैसे सर्प छुपने का रास्ता देखता है, ढूंढता है, खरगोश देखता कहां छुपूं, कोई देखे ना, आराम ऐसी जगह करता है जहां कोई देख ना पाए। इसी प्रकार जो सच्चे संत है वो भी ढूंढते हैं। एक पंजाबी भजन है, 10 मेरे मालिका कोई एहो जेही था, बैठ के मैं जिथे तेरा भजन करा। इसका अर्थ है, हे मेरे मालिक मतलब हे मेरे प्रभु, ऐसी कोई स्थान बताओ, ऐसी कोई कुटिया बताओ जहां बैठ करके मैं आपका भजन करूं, जिथे कोई दुनिया का शोर ना होवे, मेरे तेरे बाजो कोई और ना होवे, आपके मेरे सिवा कोई दूसरा ना हो। बस एक चंचल जी की भेंट है माता रानी की, सोना मां दरबार होवे, एक मैं होवा एक तू, ये पंजाबी भेंट। तो ऐसा संत ढूंढते हैं। श्री चंदाबाई जी सब महिलाएं, कुछ दिन ट्रीटमेंट चला, कई महीने चला, 7-8 महीने। उसके बाद फिर वापिस भागलपुर महिला संघ, जिसको आजकल नव वृंदावन भी कहने लगे, आ गए। अब बाई जी में का नया परिवर्तन हुआ। क्या? बाई जी के हाव भाव, बोलन चालन, हिलन डुलन, खान पान सारा बदल गया। और कैसा हो गया? बच्चों जैसा। और ठाकुर जी उनके सन्मुख बाल कृष्ण, एक तो भीतर आवेश, वो नहीं, बाहर श्री कृष्ण, बाल कृष्ण। बाई जी से बातें करते, बाल कृष्ण चाहते हैं बस बाई जी मुझसे बातें करें, मुझको देखे, मैं संग संग रहूं, ये मेरे संग संग रहे। यहां तक कि बाई जी बाथरूम में जाती स्नान करने, ठाकुर जी बाथरूम में घुसा चले जाते। बालक है, बाल रूप श्री कृष्ण बाई जी के साथ साथ खेल चल रहे। बाई जी को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे रहे हैं, बाई जी की आंखों से भी स्वयं ओझल नहीं। जहां भी जाएं बाई जी के ठाकुर जी साथ साथ, खान पान, शयन, पूजा पाठ, स्नान, सब जगह बाल कृष्ण साथ साथ रहने लगे। तो आजकल बाल कृष्ण बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी लीला, छेड़खानी, उधमबाजी कर रहे हैं। और इतना कि बाई जी बाथरूम जाए तो साथ साथ बाथरूम में घुस जाए। बाल रूप है, बाल लीला तो करेंगे। श्री चंदाबाई जी प्रत्येक अष्टमी को, अष्टमी नवमी की विशेष पूजा होती थी, एक नियम था। बाई जी प्रत्येक मास की दोनों अष्टमी, शुक्ल पक्ष अष्टमी दिन राधा रानी का, ठाकुर जी का है जन्माष्टमी, राधाष्टमी, तो प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष दोनों अष्टमियों को विशेष पूजन बाई जी करती थी। उस पूजन में चंदाबाई भी सम्मिलित होती थी। दैनिक जो सातवें क्रम परंपरा में कीर्तन, उसमें भले चंदाबाई नहीं आ पाती थी, घर गृहस्थी कुछ मर्यादाएं, लेकिन अष्टमी को तो आती थी। अष्टमी नवमी की पूजा में एक दिन पहले सप्तमी को आ जाती थी। अष्टमी का पूजन करती, नवमी का करती, नवमी को पूजन करके और फिर रात्रि को घर हवेली में पहुंच जाती। एक बार रिक्शा में बैठी, अभी थोड़ी दूर रिक्शा गया, रिक्शा पलट गई। सप्तमी को आई थी पूजा करने के लिए आश्रम में, अष्टमी की पूजा करने, पलट गया, सिर लगा नीचे, खून ज्यादा बह गया, होश नहीं रही। तो ज्ञानबाई का घर बगल में था, उन्हीं के घर के आगे एक्सीडेंट हुआ। तो घर वाले बाहर निकल गए, जैसे तैसे भीतर घर में ज्ञानबाई के ले गए, प्राथमिक उपचार किया और बाई जी के पास आश्रम में महिला संघ संदेशा भेज दिया। उस समय बाई जी छत के ऊपर बैठी और मीरा, सावित्री उनके पास में
समाचार पहुंचा। तुरंत मीरा जी और सावित्री भाग करके आई, संभाल के फिर घर ले गई। और बाई जी मन में विचार करने लगी, अब मैं क्या करूंगी जाकर के, जबकि जहां जहां नर्मदा बाई अपना चंदा बाई जाती, साथ साथ जाती, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे राजगिरी हो, चाहे वो जसीडी कुंडादी, चाहे वो कलकत्ता हॉस्पिटल हो, जहां जहां भी गई बीमारी में साथ साथ। लेकिन आज इतना बड़ा एक्सीडेंट, नहीं गई। क्यों नहीं गई? तो सूक्ष्म जगत से इशारा हो गया था, अंतिम समय है चंदाबाई का। सोचा जब तक मैं जाऊंगी और तो शरीर छोड़ देगी, तो अब मैं क्या करूंगी जाकर। उनकी अंतिम समय मैं हूं तब तो ठीक है, अब तो शरीर छोड़ गई, इशारा मिल गया कि गई, मृत्यु योग था, नहीं गई। फिर ठाकुर जी प्रकट हुए बाई जी के सामने। ठाकुर जी ने बाई जी से कहा, तुम जाती क्यों नहीं? मैं क्या करूंगी जाके, अब तो मृत्यु योग है, गई नहीं। क्या नहीं, तुम्हारा बेट इंतजार कर रही है, गई नहीं, अभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारी पुकार कर रही है, तुम जाओ। अभी तो उससे पहले थोड़ा परेशान थी कि अब चली गई। होता है इतने साल जिनके साथ रहे, भले भगत प्राप्ति महापुरुष हैं, लेकिन सत्संगी जो होते हैं उनका विरह भक्तों को संतों को भी सताता है। वैष्णव का, सत्संगियों का, गुरु का, संतों का विरह तो होता ही है। ये परेशान हो गई थी, ठाकुर जी आए, तुम जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा की जा रही है, तुम्हारी पुकार लगा रही है, तुम्हारी बाट जोरी, जल्दी जाओ। तब बाई जी गई। अब तक बाई जी को था, क्योंकि इशारा मिल चुका था सूक्ष्म जगत से कि मृत्यु का समय गई, लेकिन नहीं, ठाकुर ने बताया, गई। तो थोड़ा सा उनको तब तक होश आ चुकी थी, बाई जी से मिली, फिर बाई जी उनके पास जाने लगी। और जब बाई जी जाने लगी तो कई दिन की बात है, हवेली से जब बाई जी आश्रम की तरफ जाने लगी, कहा कि ठीक है मैं शाम तक आ जाऊंगी, मैं जा रही हूं। और बाई जी आ गई, श्री जी के दर्शन किए, बरसाने वाली के, अपना नीम मानसिक, और फिर गिरिराज परिसर में गई। जो ही गिरिराज परिसर में गई तो बाई जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। समाचार हवेली तक पहुंचाया, जैसे तैसे करके, यद्यपि बीमार थी। चंदाबाई आई, देखा बाई जी को, तो बाई जी निष्प्राण, जीवन का कोई चिन्ह नहीं। अब एकदम चिंगाड़ मार के रोने लगी, गई बाई जी, गई, रोने लगी। 5 मिनट तक ऐसा रुदन चला सबका कि अचानक बाई जी ने इतनी सूचना पहले दे देती थी, बीमारी तक की सूचना पहले बता देती थी, बीमारी आएगी। और बाई जी सदा के लिए हमको छोड़ के चले गई, बताए भी नहीं हमसे। इतना बड़ा धोखा कर गई, जाते समय छल कर गई, हम इनके बिना कैसे जिएंगे। सब दुखी, रोने लगे। और थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे बाई जी की आंखें खोली, बाई जी का सिर हिलने लगा। बाई जी में बाल कृष्ण का आवेश, श्री कृष्ण आ गए बाई जी में, बाई जी में कृष्ण का आवेश। बाई जी के होठ लगे फड़फड़ाने और बोले चंदाबाई से कि भाभी जी, बाई जी तो गई, बहुत दूर चली गई, लेकिन आपका रोना सुनकर, आपके भाव से बाई जी वापिस आ गई है। और इतनी दूर चली गई, तब जिंदगी में कभी बाई जी मिलती नहीं, लेकिन आ गई है तुम्हारी पुकार सुन करके। और ठाकुर जी ने बताया कि दरअसल रिक्शा से जो तुम गिरी थी वही तुम्हारे जीवन का अंत था। मां मने नस फटी और वहीं सिर छूटना था, लेकिन बाई जी ने तुम्हारी मृत्यु अपने ऊपर ले ली। वो तुम्हारा मृत्यु का योग था जो बाई जी ने टाला, अपने ऊपर ले लिया। लेकिन मैंने मृत्यु को, बाई जी की भी टाल दिया, वापिस बुला लिया, क्योंकि तुम्हारी पुकार थी। तो बाई जी में वो शक्ति जो मृत्यु का योग भी टाल दे, अपने ऊपर मौत लेकर के, लेकिन बीमारी नहीं टाल पाई। क्यों? ये भी एक रहस्य है। संतों के हाथ में सब कुछ होने के बाद भी कुछ वो करते हैं, कुछ नहीं करते। श्री कृष्ण के हाथ में सब कुछ, 5 पांडवों को बचाया तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचाया। ये भी एक रहस्य है।